हेलो एवरीवन। अभी हमारे जो वीडियोस चल रहे हैं जिस टॉपिक के परसेंटेज, ठीक है। अभी तक हमने 5 से 6 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो था। उसके बाद क्वेश्चंस के वीडियोस हमने देखे, ठीक है। और उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी और क्लियर करते गए, साथ ही हमने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के टाइप्स हमने अभी तक देखते आए हैं, ठीक है। आज भी हम देखेंगे परसेंटेज के टाइप्स, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। ये है किस पे बेस्ड, चुनाव जो होते हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं जो उनके ऊपर, ठीक है। आपको क्वेश्चन टाइप्स के देखने को मिले होंगे, ठीक है। इलेक्शन कैंडिडेट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। मतलब क्या बोला पहली लाइन, एक चुनाव हुआ उसमें से 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। मतदाता के मतलब जो वोटर्स रहेंगे, तो वोटर्स अपने आप में 100% है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, मान लिया हमने। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट मतदाता मीन्स वोटर्स, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, मतदाता हैं 100% हमने माने, क्लियर। अब क्या बोला इसमें से, एक 8% मतदाता ने मत नहीं डाले, तो इसमें से -8%, ठीक है। क्या है इसमें, वोट नहीं डाले, तो कितने परसेंट ने वोट डाले, 92% ने, क्लियर है। 100 में से 8% हमारा कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो 92% लोगों ने वोट डाले हैं, मतदाताओं ने, क्लियर। अब क्या बोला उसने, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए, ठीक है। 48% प्राप्त हुए किसके, कुल के, ठीक है। ये विजेता को मिल गए कितने हमारे, 48%। 48% किसको मिले, विजेता को, ठीक है। अब 48% विजेता को मिले, तो बचे वाले किसको मिले, इसमें से बचा कितना, 92% तुरंत वोट डाले हैं, उसमें से 48 मिल गया विजेता को, तो बचे कितने, 44, है ना। 92 में से 48 माइनस करें, 44% बचे हमारे पास, तो ये किसको मिलेंगे, हारने वाले को, हारने वाले को। अब क्या बोला है उसने, आगे बोला है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, विजेता ने जो है 1100 मतों से विजय विजय प्राप्त की, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये हारा है, तो ये कितने वोटों से हारा है, 1100 वोटों से, और ये जीता कितने वोटों से है, 1100 वोटों से, ठीक है। तो इनके बीच का जो अंतर है अल्टीमेटली वो कह दिया है क्या, 1100 वोट, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 4 का अंतर है, यहाँ 4 का, 4% का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ, 4% की जो वैल्यू है वो है 1100, क्लियर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, 275। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 27,500, क्लियर है। यह आपका आंसर है। आपको बताना था टोटल मतदाता कितने हैं, तो हमने टोटल मतदाता माने थे कितना, 100, 100%, और हमारी 100% की वैल्यू आई 27,500, क्लियर। ये समझाने के हिसाब से थोड़ा स्लो हुआ है सॉल्व, बाकी आप इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस आप करेंगे, क्वेश्चन और सर्च करेंगे, तो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, मान लिया हमने। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। टोटल मान लेते हैं हम 100% हमारे मतदाता थे, उसमें से 75% ने वोट डाले, ठीक है। और क्या हुआ, इसमें से 2% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी मान लीजिए, जो भी फर्जी वगैरह वाला,
तो 2% उसमें से अवैध कर दिए। तो एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए काम की चीज़ हमारी क्या है यहाँ पे, जहाँ उसने वैल्यू दी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जहाँ से हम कुछ इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम वैध माना, वैध वोट कितने हैं, वैध वोट हम मान लेते हैं वाई है। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को कितने मिले, 9,261 वोट मिले, 9,261 वोट मिले एक को। और ये वोट किसके बराबर है, वैध वोटों का 75% है। वैध कितने हैं, वाई का 75% है, ये उसने बोल दिया है। क्लियर है। अब इसको अगर हम काटें तो 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 387 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 चौके 28 की 8, हासिल की 2, 8 चौके 32 और 2 34, 4 कैरिड ओवर 3, फिर 3 का 3 आ गया, 4 तिया 12। तो 1 2 3 4 8, ये क्या होगा हमारे पास, वैध। क्लियर। वैध वोट कितने हो गए हमारे पास, 12,348। क्लियर है। अब क्या बोला है उसने कि जो वैध वोट कितने हैं। क्लियर। अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ हम एक और चीज़ मान लेते हैं, लेट टोटल वोट, वोटर कितने हैं, एक्स हैं। क्लियर। एक चीज़ और हमने मान ली कि यहाँ पे एक्स जो है टोटल मतदाता है। ठीक है, अब क्या है, टोटल में से कितने परसेंट वोट डाले हैं, 75% वोट डाले हैं। क्लियर है। अब क्या बोला है, इसमें से 2% वोट जो है अवैध है। ठीक है, 2% वोट अवैध है, मतलब टोटल वोट कितने डले हैं, 98% डले होंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, वैध वोट। तो हमारे पास वैध वोट की गिनती है 12,348। क्लियर है। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, इसको काटेंगे हम, 3 चौक 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छः 18। तो 4116 आया हमारा। ठीक है, अब हम इसको फिर काटेंगे आगे हमारा। अब हम इसको 98 से काटेंगे। ठीक है, तो 98 से ये कम से कम कितनी बार जाएगा, 9 से यहाँ अनुमान लगाया जाए तो 9 चौके 36। ठीक है, तो 8 चौके 32, 2 कैरिड ओवर 3, 9 चौके 36 और 3 392 बार जाएगा। तो बचेगा कितना, 8 बचा 392 का, 9 और 10 19 बचा, तो 196, फिर जाएगा 2 बार। क्लियर है। तो क्या क्या बचा हमारा यहाँ पे, x/4 इक्वल्स टू 42 बचा। क्लियर है, और यहाँ पे 100 मतलब 400 बचा। तो x इक्वल्स टू 4 चौके 16 8। तो ये आ गया हमारा क्या, टोटल वोट, टोटल वोटर्स। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। हमको पहले वैध वोट हमारी हमने निकाल ली है वाई की वैल्यू। अब वो वैध वोट कितने किसके बराबर थे, जो टोटल वोटर्स है उनके 75%, और उसमें से 2% कैंसिल हो गए तो उसका भी 98% उसके बराबर थे हमारे वैध वोट। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी समझने वाली। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। ठीक है, मान लिए जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। क्या मतलब हुआ इसका, 100% वोट है। ठीक है, ये 2 उम्मीदवार हो गए हमारे, एक को कितना परसेंट वोट मिला, 60% वोट मिला। क्लियर है।
अब आपको मालूम है कि 100 में से 60% इसको मिल गया है, तो 40% किसको मिलेगा, इसमें से। अब उसने बोला है कि जो 60% वाला है वो 14,000 वोट से जीत गया, 14,000 वोट से जीत गया, इसको प्लस में है 14,000। अगर ये 14,000 वोट से जीता है तो ये कितने वोट से हारा है, 14,000 वोट से। इसका मतलब इसकी और इसकी वैल्यू में अंतर कितना है, 14,000 वोट का। क्लियर है। अब इसका और इसका बीच का अंतर कितना है, 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 14,000। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 7 बार, तो 700। तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 700। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 70,000। ये आ गई 100% की वैल्यू। क्लियर है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले जो वोट है उम्मीदवार है उसको 60% प्राप्त हुए थे, तो हम निकालेंगे 70,000 का 60%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 6 जा 42, और 0 कितने, 3। तो ये किसका हो गया, जीतने वाला। क्लियर है, जीतने वाले को। ये हो गया हमारा आंसर। 42,000 वोट मिले हैं किसको, जीतने वाले कैंडिडेट को। क्लियर है। ऐसा आप डायग्राम बनाते हैं तो उससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ मानने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स मान के हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स मान के सॉल्व हो जाएगा लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ आपका इजीली उसने बोल दिया था, हमने निकाला कि 100% टोटल वोट थे। ठीक है, 60% वोट मिले किसको, एक उम्मीदवार को, और वो जीत गया 14,000 वोट से। तो दूसरे को ऑब्वियसली 40% वोट मिले होंगे। अब बात यहाँ पे आ रही थी कि 14,000 वोट से जीता है, मतलब उनके बीच में जो मार्जिन है वो कितने वोट की है, 14,000 वोट की। तो 20% का डिफरेंस था, तो 20% की वैल्यू हो गई 14,000। तो 1% की वैल्यू हो गई 700। तो 100% वोटर कितने हो गए, 70,000। और जीतने वाले को मिले थे 60%, तो हमने 70,000 का 60% निकाले, तो जीतने वाले को जो वोट मिले वो हमको आंसर मिल गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन हम देखें। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। हम मान लेते हैं कि चुनाव में 100% वोट डाले गए थे। क्लियर है। अब एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, हमने मान लिया 40% वोट मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60। ये ऑब्वियस बात है। अब और क्या बोला है, 40% वोट वाला जो है वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। ये हारा, ये जीता। तो अंतर कितना पड़ा इनके बीच में, बोला उसने 298 वोट्स का। क्लियर है। इसको इससे 298 वोट कम मिले और इसको इससे 298 वोट ज़्यादा मिले। ठीक है। अगर इसको इससे 298 वोट ज़्यादा मिले हैं और परसेंटेज कितना ज़्यादा मिला है, 20%, तो हम ये नहीं कह सकते क्या 20% जो ज़्यादा मिला है उसकी वैल्यू है 298। क्लियर। अब 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 20 को 100 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 298 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिए हमने। तो 100% जो हमारे पास वोट हो गए वो कितने हो गए, इसका हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 सा 40, 0 कैरी ओवर 4, 9 5 सा 45 और 4 49 कैरी ओवर 4, 5 2 सा 10 और 4 14। तो आपका 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1490, मतलब 1490 वोट्स। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए पूछा उसने। अगर वो पूछता कि जीतने वाले को कितने मिले, तो 1490 का हम 60% निकालते, और पूछता हारने वाले को कितने, तो 40% निकालते हम 1490 का। क्लियर है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये पूरा समझ आया हो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं वो चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ठीक है।
ओके, थैंक यू।